मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में पारा 47, नवाबशाह में 46 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 41, मुल्तान और फैसलाबाद में 44 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन का हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। शदीद गर्मी में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की बरामद से मुतालिक मामलात का जायजा। एक्सपोर्ट का फैसला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। कमेटी चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा ले। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है। चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। अगर चीनी बरामद ना हुई तो शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म अबूधाबी में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर ख़ुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म UAE के आला हुकूमती अहदेदारान और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। बशकीक से PIA की परवाज़ 205 तलबा को लेकर कराची पहुँच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। अल्लाह का शुक्र है कि तालिब इल्मों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया गया। मज़ीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में हैं, जिनमें 6 ज़ख्मी हैं। कोशिश है कि उनके लिए खुसूसी परवाज़ भेजूँ। वज़ीर आला सिंध। किर्गिस्तान में हालात बेहतर नहीं। तलबा की वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी हैं। 3 दिन से लोग एयरपोर्ट पर भूखे बैठे हैं। वापस वतन लौटने वाले तलबा का शिकवा। हुकूमत से मज़ीद तैयारे भेजने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वापस लाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में मेडिकल तालीम की फराहमी और मयार की तहकीकात का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेर सरपरस्ती हाई पावर कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी मुल्क में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मयार का जायजा लेगी। तलबा के बैरून मुल्क मेडिकल तालीम के लिए जाने की वजूहात का पता चलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक के ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। पंजाब में डेवलपमेंट और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। अवाम की फलाह बहबूद का हर शुबे में मेरी तरजीह है। वज़ीर आला बनना आसान नहीं था, बल्कि चक्की पीसने की मुशक्क़त के मुतरादिफ था। अवाम की खिदमत करना पसंद है। हर शाम खुशी से सरशार घर जाती हूँ। सोलर एनर्जी से मुस्तफ़ीद होने के लिए प्रोजेक्ट जारी हैं। नवाज शरीफ IT सिटी 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर रहे हैं। हर शहर के लिए पायदार और मौसर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। सिंध में कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में नहीं। BRT पर काम शुरू हो चुका। चाहते हैं लोगों को रिलीफ दे। ब्लू और रेड लाइन BRT मुकम्मल हो जाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद बेहतरी आएगी। चिंगशी पर पाबंदी है, स्टे ऑर्डर पर चल रही है। गाड़ियों से CNG सिलेंडर्स तारे गए हैं। गैर कानूनी बस स्टैंड्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का असम्बली में इज़हार ख्याल। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इत्तलात को फरीक बनाया गया। पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार की अदालत से पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। जमात इस्लामी ने हतके इज़्ज़त कानून मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, IMF के पैकेजेस से पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो चुका। हुक्मरान अपनी आसाइशों को छोड़ने पर आमादा नहीं, सारा टैक्स का बोझ अवाम पर डालते हैं। IMF ने नेपरा को कहा है बिजली का टैरिफ बढ़ाएं। बिजली लोगों को 82 से 85 रुपए यूनिट पड़ेगी। IPPs के मुआहदे पूरी कौम के लिए तबाह कुन है।
और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। मुख्तलिफ वज़ारतों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के हवाले से हुकूमती ताउन पर गौर होगा। पावर डिवीजन के लिए 2 अरब रुपए से ज़ायद की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज, कमर की तकलीफ में मुब्तला, सारी रात नींद नहीं आई, मैट्रेस बदले। डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंतजामिया को शिकायत, इससे अच्छा तो मैं जेल में थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का डॉक्टर से मुकालमा। एक 126 हज प्रवासों के जरिए 31,057 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। आज 12 प्रवासों के जरिए मजीद आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। प्राइवेट स्कीम के 2000 से ज्यादा आज़मीन भी सऊदी अरब पहुंच गए। पाकिस्तान से जद्दा के लिए बराह रास्त हज प्रवासों का आगाज कल से होगा। वजारत मजहबी उमूर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरी में तजावुजात और जंगल की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, कई प्लाजे और गैर कानूनी इमारतें गिरा दी गई। ऑपरेशन अमले पर शरपसंदों का हमला, फायरिंग और पथराव से 2 अहलकार जख्मी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का आगाज। सूबे भर में 2012 इम्तहानी सेंटर्स कायम। इम्तहानात में 4,41,732 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। नकल की रोकथाम के लिए इम्तहानी मराकज में सख्त इकदाम, CCTV कैमरे नस्ब। सयाहों के लिए अच्छी खबर, रास्ते क्लियर। झील सैफुल मुलूक सयाहों के लिए खोल दी गई। झील सैफुल मुलूक खुलने के बाद वादिया कागान की सियाहत मुकम्मल ओपन। सयाह खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। आलमी अदालत इंसाफ में नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। मगरिब की तारीख में पहली दफा इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा की जंगी जुराइम में गिरफ्तारी मतलूब। माहिर आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक के वकील रेड ब्रोडी का कहना है 20 साल बाद बैनुल अक़वामी अदालत में किसी मगरबी रहनुमा की जंगी जुराइम में गिरफ्तारी के लिए रुजू किया गया। आलमी अदालत इंसाफ ने वजूद में आने के बाद से आज तक किसी मगरबी लीडर पर पर्दे जुर्म आयद नहीं की। इसराइली फौज की बर्बरियत जारी, गजा और रफाह में शदीद बमबारी, 62 फलस्तीनी शहीद, 132 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 35,709 हो गई। 79,990 फलस्तीनी जख्मी हैं। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने सड़कें उखाड़ दी, कई घर मसमार, 15 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर दिया।